और हौसले की। वो कहानी जिसने एक रिक्शे वाले को देश का नंबर 1 किसान बना दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस किसान को 21 दिन तक अपने पास बतौर मेहमान राष्ट्रपति भवन में रखा। हरियाणा के यमुनानगर में ऐसे किसान की हिम्मत और दृढ़ निश्चय की वजह से भारत का नाम विदेशों में भी रोशन है। अब वो किसान देश के बाकी किसानों को भी नई तकनीक और खेती के गुर सिखा रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको देश के नंबर 1 किसान धर्मवीर कंबोज की ये कहानी। अगर जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। इसकी बेहतरीन मिसाल है यमुनानगर के रहने वाले धर्मवीर कंबोज। कभी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले यमुनानगर के धर्मवीर अब कृषि वैज्ञानिक हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में धर्मवीर ने कुछ नया और अलग करने की ठानी। धर्मवीर की इसी लगन और हौसले के बल पर इन्हें न सिर्फ देश के नंबर 1 किसान का तमगा मिला, बल्कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें 21 दिन तक राष्ट्रपति भवन में बतौर मेहमान रखा। नई तकनीक और नई सोच के जरिए खेतों में दाल, चावल, गन्ना और दलहन की खेती न करके धर्मवीर कंबोज ने औषधीय खेती की। धर्मवीर ने जब हर्बल खेती शुरू की तो तमाम मुश्किलें सामने आईं। शुरुआत में फसल खराब हो जाती थी, लेकिन फसलों में दवा के छिड़काव के लिए धर्मवीर ने नई मशीन भी तैयार कर ली। इसे धर्मवीर की कई सालों की तपस्या ही कहेंगे कि अब यमुनानगर के आसपास एलोवेरा, आंवला, इसबगोल, ग्वारपाठा समेत तमाम औषधीय बूटियों की खेती की जा रही है। ये अब सफेद मूसली है मेरे खेत में लगी हुई है। हमने तुलसी की खेती, जो बागवानी विभाग है उनके कहने पे हमने योजना के अंतर्गत खेती शुरू करी और हमने जो तुलसी का अचार बनाया वो कृषि विज्ञान के अंदर दामला की जो कृषि वैज्ञानिक है मैडम जी, तो उन्होंने उसकी अचार बनाने की हमारे को ट्रेनिंग दी। धर्मवीर की ये नई सोच सिर्फ खेती तक ही नहीं थी, इन्होंने गुलाब की पत्तियों से गुलाब कार्क भी बनाना शुरू कर दिया। जो गुलाब कार्क लोगों को महंगा मिलता था उसे धर्मवीर सस्ते दाम में सप्लाई करने लगे। गुलाब के अर्क की मांग बढ़ी तो धर्मवीर ने एलोवेरा और आंवले का जूस भी बनाना शुरू किया। तो जब बाजार में इसका हम केमिस्टों पे जाके पता किया भाई तुलसी का अर्क क्या भाव है, और हम एक किसान होने के नाते हम तो ट्रालियों के हिसाब से पैदा करते हैं। और मेरा भी आंकड़ा है इस खेत का भी, मेरे अगर इसमें नहीं भैया 15 क्विंटल भी मेरा तुलसी का रॉ मटेरियल ले गया तो उसका मैं एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका मैं ड्रॉपर में भर के उसको जैसे कंपनी वाले बेचते हैं ऐसे ही पैकिंग करके हम बेचेंगे इसको। सफेद मूसली, अश्वगंधा और इसबगोल की खेती करके धर्मवीर ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। धर्मवीर की ख्याति बढ़ी तो विदेश से भी लोग धर्मवीर से खेती के गुर सीखने पहुंच गए। सऊदी अरब और केन्या के कारोबारी भी तुलसी का अर्क और जीरे इनके खेतों से ही मंगवाते हैं। धर्मवीर कई और राज्यों के किसानों को भी कम खर्च में अच्छी उपज की ट्रेनिंग देते हैं। धर्मवीर जी से स्ट्रॉबेरी की जानकारी लेकर के और सफेद मूसली वगैरह की सारी औषधियों की जानकारी लेकर के अपने पास की है। धर्मवीर जी भी हमारे पास जाते हैं और यहाँ की तकनीक में ले जाकर धर्मवीर जी से तकनीक लेकर के अगर अपने किसानों को यह देने की बात करता हूँ, मैं काम करता हूँ यही। धर्मवीर के नंबर 1 किसान बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। धर्मवीर दिल्ली में रिक्शा चलाते थे। एक हादसे के बाद गंभीर तौर पर घायल हुए तो वापस अपने शहर यमुनानगर आ गए। परिवार गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन बीमारी की हालत में उन्हें खेती की नई तकनीक का आइडिया कौन था। धर्मवीर जैसे किसानों के हौसले और नई सोच की वजह से हिंदुस्तान को किसानों का देश कहा जाता है। धर्मवीर की कुछ नया करने की सोच ही थी कि अब भारत का नाम विदेशों में भी रोशन है। तिलक भारद्वाज, यमुनानगर, न्यूज़ 24।